हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि आखिर किस तरह से होता है वो समझना है इस क्लास में। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ इस बराबर में है। दो वर्णों के मेल से, वर्ण तो इससे पहले बता दिए थे, जैसे ओ आ हड़ सई दीर्घई हर्षो दीर्घ क ख ग सब होता है, सब वर्ण में आता है। तो जैसे महाजोड़ इस बराबर महेश है, इसमें भी दो वर्ण का मेल हुआ है। तो कौन कौन वर्ण का मेल हुआ है वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाता है आपको विसर्ग संधि। तो चलिए स्वर संधि किसे कहते हैं उसको जानते हैं, उसके बाद व्यंजन जानेंगे, फिर विसर्ग जानेंगे। देखिए दोस्तों, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवजोड़ आलय बराबर शिवालय। तो ये तो जैसे हुआ हाँ इसमें, लेकिन स्वर इस प्रकार से स्वर वर्ण पढ़े थे ना, तो दो स्वरों के यानी कि दो स्वर वर्ण बता दिए थे। पिछला कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जैसे वर्ण था ना, तो वर्ण दो प्रकार का था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण मान के चलिए स्वर वर्ण लिखा दिए, तो वो आ से लेकर के अह तक जो है स्वर वर्ण आता है, बाद बाकी सब का सब व्यंजन वर्ण है। तो स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा ज्ञान संधि और पांचवा आपको अयादि संधि हो गया। तो चलिए अब स्वर संधि में जो है सबसे पहले हम दीर्घ संधि को जानेंगे। दीर्घ संधि का सब पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं। जब आकार या आकार के बाद आकार या आकार आवे तो दोनों के स्थान पर आकार हो जाता है। अ प्लस अ बराबर आ, यानी आकार मतलब अ को आकार कहा गया, आ को आकार कहा गया, इसलिए अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। और मात्रा नहीं जानते होंगे आप, तो यहाँ से ओ आ से लेकर के दुर्गा तक का लिख दिए हैं किस प्रकार से होता है। तो जैसे देख लीजिए हिम जोर अचल बराबर बता देता है सब कि हलना होता है, चिलना होता है, लेकिन किस प्रकार होता है वो नहीं बताता। देखिए हिम जोर अचल, तो हिम यानी कि म जो है ये आधा होगा, तो इसमें और इसके पास आ जाएगा, क्योंकि हर एक व्यंजन वर्ण में जो है स्वर वर्ण छिपा रहता है। पहले बोले थे कि व्यंजन वर्ण का परिभाषा जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है स्वर वर्ण का सहायता लेता है। मो व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर ओ आता है, मो को जब हम आधा करते हैं तो यहाँ ओ आ जाता है, और यहाँ भी अचल में ओ है, तो दोनों जुड़ करके आ बन जाता है। इस प्रकार से जब आ बन जाता है तो हिम मो में फिर अगर हम आ का मात्रा लगाते हैं मो पे पूरा हो जाता है। बचा क्या इधर चल, तो हिमाचल हो गया, यानी कि हिम जोड़ अचल बराबर हिमाचल। अगला देखिए रत्न जोड़ आकर है, तो रत्न जोड़ आकर कैसे क्या होगा? देखिए रत्न जोड़ आकर यानी कि तो आधा ही, लेकिन नौ पूरा है। नौ जब पूरा है इसका मतलब इसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया गया, इसलिए जब हम उसको आधा करते हैं यहाँ अ आ जाता है, और प्लस आकर है, तो आकर में यानी कि
आ है, तो यानी कि अ प्लस आ बराबर आ होता है। तो हम क्या किए, रत्न यानी कि 9 आधा है, आ कर दिए, दोनों जुड़ करके आ हो गया, कर था तो कर दे दिए। उसके बाद देखिए रत्न, अब आकार का मात्रा देखिए, एक ठो लाठी होता है, आकार का मात्रा लगा दिए, कर था कर दे दिए, क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रत्नाकर हो गया। अगला है विद्याज और अर्थी बराबर क्या होगा, तो विद्याज और अर्थी यानी कि विद्या, तो द है य पूरा, द आधा है य पूरा है इसमें, तो आकर है मात्रा, आकर है लगा हुआ मात्रा, ठीक है। तो यानी कि आकर मात्रा, आकर स्वर वर्ण का मात्रा है। तो हाँ ध्यान में रखिएगा एक ठो बात और फिर बोल देते हैं कि जब भी कोई तार मान के चलिए इधर से आया, इधर से आया, तो वो टूट गया बीच में, तो अब हम उस तार को जोड़ना है, तो दोनों तार जहाँ टूटा है वहीं पर जोड़ना है, ना कि पूरा तार को जोड़ना है। तो हम जहाँ टूटा वहाँ अगर जोड़ेंगे पूरा का पूरा तार कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि जिस प्रकार यहाँ से ये अलग है, बस यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ स्वर वर्ण पकड़ा रहा है, स्वर वर्ण पकड़ा है, इसका मतलब स्वर संधि का जैसे है, ठीक है। तो स्वर संधि का जैसे पकड़ने का यही नियम है। तो देखिए, तो क्या आ प्लस अ आ जाता है, आ प्लस अ बराबर आ होता है। तो हम आ कर दिए, उसके बाद आ का मात्रा देख लीजिए, आ कर लकीर होता है एक ठो, उसके विद्या यानी कि वी लगा दिए, और दो आधा था इसमें आकर था, तो आकर का मात्रा लगा दिए दया संयुक्त में, तो दया संयुक्त और पूरा हो गया, यानी कि यह पूरा हो गया। अब थी था रेप था, तो थी रेप दे दिए, तो दोनों जब मिला करके पढ़ते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाता है, विद्यार्थी। अगला जैसा आ जाता है विद्याज और आलय बराबर क्या होगा, तो विद्याज और आलय यानी कि विद्या और आलय हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ विद्या यानी कि यहाँ आकर का मात्रा लगा हुआ है, आकर का लाठी होता है ना, आकर का लगा हुआ है, इसलिए जब हम इसको अलग करते हैं यहाँ आकर आ जाता है। जब आकर आ जाता है तो आलय, आलय है तो आलय में हमको आ है, ठीक है। तो आ प्लस आ कर देंगे, आ प्लस आ बराबर हो जाता है आ। तो आ का मात्रा पता ही है क्या होता है, तो हम आ लिख दिए। उसके बाद जब फिर देखिए आ का जैसे ही हम मात्रा यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये दया संयुक्त जो है इसमें जो है पूरा हो जाता है। और उधर लय है, ल या लय, तो ल या लय लिख दिए, दोनों जोड़ने के बाद लय बचाना, लय लिख दिए, लय लिखने के बाद यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो गया, विद्यालय। तो चलिए